हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। हरर, जिसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनलिया चेबुला है, कॉम्बेस्ट्री कुल से संबंधित एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसके असाधारण स्वास्थ्य लाभों के कारण इसे औषधि का राजा भी कहा जाता है। हरड़ के गुण। हरड़ में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे इसमें सूजन रोधी गुण हो सकते हैं, इसमें कैंसर रोधी गतिविधि दिखाई दे सकती है, इसमें हृदय सुरक्षात्मक गुण भी हो सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी हो सकते हैं, इसमें रोगाणु रोधी गुण भी हो सकते हैं। यह तंत्रिकाओं की रक्षा करने में भी सहायक हो सकता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है। इसमें संज्ञानात्मकता क्षमता, मानसिक क्रिया और ज्ञान प्राप्ति में सुधार हो सकता है। इसमें मधुमेह रोगी मधुमेह की रोकथाम करने वाले गुण हो सकते हैं। यह लीवर की रक्षा करने में सहायक हो सकता है। इसमें एंटीवायरल गतिविधि दिखाई दे सकती है। इसमें रेचक गुण हो सकते हैं। कब्ज से ये राहत दिलाता है। दोस्तों, मैं बताऊंगी समग्र स्वास्थ्य के लिए हरड़ के संभावित उपयोग। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हरड़ के संभावित उपयोग। हरड़ के फल, पत्ते, छाल में पाए जाने वाले फेनोलिक यौगिक के कारण इनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। हरड़ का अर्क मुक्त कणों, जो शरीर के प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, को बाधित कर सकता है और शरीर में ऑक्सीकरण एंजाइमों को रोक सकता है। इससे शरीर में सूजन कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 2, कैंसर में हरड़ के संभावित उपयोग। प्रयोगशाला परीक्षणों में हरड़ में मौजूद फेनोलिक यौगिकों ने कैंसर रोधी अच्छी गतिविधि का संकेत दिया है। प्रयोगशाला अध्ययनों के अनुसार हरड़ के फल के अर्क में कई प्रकार की कैंसर कोशिकाओं, जिनमें मानव स्तन कैंसर कोशिकाएं, मानव अस्थि कैंसर कोशिकाएं और प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाएं शामिल है, की वृद्धि या संख्या में वृद्धि को रोकने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता हो सकती है। हालांकि कैंसर में हरड़ के उपयोग का समर्थन करने के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। नंबर 3, मधुमेह में हरड़ के संभावित उपयोग। कई प्रयोगशाला परीक्षणों में हरड़ फल में मधुमेह रोगी गुण पाए गए हैं। इसके अलावा जानवरों पर किए गए दीर्घकालीन और अल्पकालीन अध्ययनों से पता चला है कि यह मधुमेह से ग्रस्त चूहों में रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। बड़े पैमाने पर मानव परीक्षणों से हम मनुष्यों में भी मधुमेह से बचाव या उसे नियंत्रित करने के लिए हरड़ के उपयोग को स्थापित कर सकते हैं। मधुमेह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह और उपचार का पालन करना आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श किए बिना किसी भी जड़ी बूटी या उपचार का उपयोग न करें। नंबर 4, यकृत में हरड़ के संभावित उपयोग। पशुओं पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हरड़ के फलों में यकृत की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं और ये यकृत कोशिकाओं की विषाक्तता को रोक सकते हैं। इसके अलावा यह दवाओं के कारण होने वाली यकृत कोशिका विषाक्तता से भी बचाव कर सकता है। हालांकि यदि आपको यकृत संबंधी समस्याएं हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श किए बिना किसी भी जड़ी बूटी या उपचार का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, संक्रमणों के लिए हरड़ के संभावित उपयोग। जीवाणु संक्रमण में उपचार में हरड़ के संभावित उपयोग। हरड़ में क्लोस्ट्रीडियम परफिगेंस और एस्चेरिशिया कोलाई जैसे कई संक्रामक जीवाणुओं के खिलाफ जीवाणु रोधी गुण हो सकते हैं। यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, जो पेट के अल्सर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पेट के कैंसर का कारण बनता है। इसके अलावा हरड़ के बीज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, शिगेला और क्लेब्सिएला जैसे जीवाणुओं की वृद्धि को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो पाचन तंत्र में संक्रमण का कारण बनते हैं। बड़े पैमाने पर मानव परीक्षणों से हम मनुष्यों पर हरड़ के प्रभावों की वास्तविक सीमा को समझ पाएंगे। वायरल संक्रमणों के लिए हरड़ के संभावित उपयोग। हरड़ में एंटीवायरल गतिविधि पाई जा सकती है। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस से
सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इससे ऊपरी श्रवण तंत्र के संक्रमण से जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है। प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान यह वायरल वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों को बाधित कर सकता है। यह हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ चिकित्सकीय गतिविधि भी दिखा सकता है और मानव साइटोमेगालोवा वायरस के विकास में बाधा डाल सकता है। फफूंदी संक्रमणों के लिए हरड़ के संभावित उपयोग। प्रयोगशाला अध्ययन में हरड़ के अर्क ने कई ईस्ट और डर्मेटोफाइटिस के खिलाफ अच्छी जीवाणुरोधी गतिविधि दिखाई है। ये कवक त्वचा संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा हरड़ के अर्क ने कैंडिडा एल्बिकेंस, एपिडर्मोफाइटन, फ्लोकोसम, माइक्रोस्पोरम जिप्सम और ट्राइकोफाइटन रूब्रम जैसे रोगजनक कवकों के खिलाफ भी जीवाणुरोधी गतिविधि दिखाई है। हालांकि मानव संक्रमणों में हरड़ के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए और भी अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना संक्रमणों के लिए हरड़ या किसी अन्य जड़ी बूटी का प्रयोग करने से बचें। नंबर 6, सूजन के उपचार में हरड़ के संभावित उपयोग। प्रयोगशाला परीक्षणों में हरड़ के सूखे फल के अर्क में सूजन रोधी गुण पाए गए हैं। यह रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड नामक रसायन के निर्माण को रोकता है जो सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त जानवरों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि हरड़ के बीजों में पाया जाने वाला चेबुलाजिक एसिड गठिया की शुरुआत और प्रगति को कम कर सकता है। हालांकि अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना सूजन कम करने के लिए हरड़ का उपयोग करने से बचें। नंबर 7, हृदय के लिए हरड़ के संभावित उपयोग। एक पशु अध्ययन में हरड़ के अर्क से रक्त में वसा और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है। यह गतिविधि एथेरोस्क्लेरोसिस, रक्त वाहिकाओं की दीवार पर वसा युक्त पदार्थ का जमाव को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है। हरड़ के छिलके में हृदय सुरक्षात्मक गुण भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पशु अध्ययनों से पता चला है कि हरड़ का अर्क हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव में सहायक हो सकता है। यदि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार करना चाहिए। हृदय संबंधी समस्याओं की रोकथाम या उपचार के लिए स्वयं हरड़ या हर्बल औषधियों का प्रयोग न करें। नंबर 8, पेट के लिए हरड़ के संभावित उपयोग। हरड़ के रेचक गुणों के कारण साहित्य में अच्छी तरह से जानकारी उपलब्ध है। इसके रेचक गुण कब्ज से राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं। हरड़ से मल त्याग में भी मदद मिल सकती है। हरड़ का फल पेट खाली होने से लगने वाले समय को बढ़ा देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रभाव पेट की ग्रंथियों के स्राव से सुधार से संतुलित होता है। इसमें पेट को गृहिणी के अल्सर से सुरक्षा मिलती है। हालांकि पेट की समस्याएं किसी गंभीर पेट की समस्या का संकेत हो सकती हैं। इसीलिए पेट की समस्याओं के लिए हरड़ का उपयोग करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श अवश्य लें। नंबर 9, हरड़ के अन्य संभावित उपयोग। यह नेत्र रोग, बवासीर, मसूड़ों से खून आना और मुंह के छालों जैसी समस्याओं में सहायक हो सकता है। इसका पानी आधारित पेस्ट सूजन रोधी और दर्द निवारक गुण प्रदर्शित कर सकता है और घावों को भरने में मदद कर सकता है। हरड़ के फल से बना काढ़ा मुंह के छालों और गले की खराश पर गरारा होने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मसूड़ों के अल्सर के लिए एक प्रभावी कसैला रक्तस्राव को कम करने के लिए लगाया जाता है। टूथपेस्ट हो सकता है। हरड़ के अर्क से कुल्ला करने से लार के नमूनों में कुल जीवाणुओं की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है। यह सुरक्षात्मक प्रभाव कुल्ला करने के 3 घंटे बाद तक बना रहता है, जो यह दर्शाता है कि हरड़ दांतों की सड़न को रोकने में भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अब बताऊंगी हरड़ का उपयोग कैसे करें। हरड़ का उपयोग इसके इच्छित लाभ के आधार पर कई तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, बाहरी उपयोग के लिए हरड़ फल से बना पेस्ट सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है। नंबर 2, काढ़े के रूप में फल को उबाल कर काढ़ा तैयार किया जा सकता है, जिसका उपयोग मुंह की स्वच्छता या गले की खराश के लिए
गरारे के रूप में किया जा सकता है। नंबर 3, मौखिक रूप से हरड़ फल का पाउडर सीधे सेवन किया जा सकता है या आंतरिक उपयोग के लिए पानी में मिलाकर लिया जा सकता है। हरड़ के साथ बरती जाने वाली सावधानियाँ। हरड़ का उपयोग करते समय आपको कुछ सामान्य सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दुबले पतले लोगों, उपवास रखने वाले लोगों, अवसादग्रस्त लोगों, पित्त प्रकृति में गर्म या हल्का शरीर होता है, या अत्यधिक कमजोरी वाले लोगों को हरड़ का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हरड़ का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसका इस्तेमाल चिकित्सकीय देखरेख में ही किया जाना चाहिए। बुजुर्गों, बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही सावधानी पूर्वक हरड़ का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।